आज बहुत भीड़ है यहाँ पर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, दिख रहा है गाइस। तो मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर के, और ये व्लॉग होने वाला है माता रानी के दर्शन का गाइस। सो एंजॉय। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइज़, जब भी हम घर आते हैं ना, हम हमेशा छावल वाली माता के दर्शन करने जाते ही हैं। कंपलसरी है ये। हमारा मतलब वहाँ से बहुत ही अच्छा कनेक्शन है माता रानी के साथ में। मेरे माता पिता का बहुत अच्छा कनेक्शन है। जिसके साथ में जो चीज़ें जैसे होती है ना, तो वो बिलीव करने लग जाता है ना, तो फिर वो आस्था और बढ़ने लग जाती है। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये डैम, खूबसूरत सा डैम जहाँ पे हम रुके हैं। हमारे गांव का डैम है, और आप देख सकते हो कि मेरे भैया भाभी मम्मी कहाँ चले गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। इतनी अच्छी लोकेशन थी ना गाइस, हमने सोचा चलो थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, थोड़े वीडियो बनाते हैं, मज़ा आएगा। और सच में इतना मज़ा आ रहा था ना। मेरे पापा यहाँ खड़े थे तो हम उधर चले गए, और वहाँ पर ना बहुत अच्छा मतलब खड़े होने का एक जगह थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो अपन यहाँ पर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो मैं यहाँ आ गई वीडियो बनाने के लिए, और इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी। धूप तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़। लेकिन मन ही नहीं मान रहा था, इतनी अच्छी लोकेशन देख करके वीडियो बनाने की इच्छा हो ही गई। सो हम यहाँ आए और बहुत सारे वीडियोस बनाए हमने। बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ, इन्जॉय किया हम लोगों ने बेसिकली। और ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी लोकेशंस जो है ना, बहुत कम मिलती है। और जब हम घर आते ना, तभी हमको इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलती है। ये है हमारा खेत, ये हमारे मामा ने पूरा काट के ले गया, और हम यहाँ आए सिर्फ घास लेने। बाकी हमारे मामा ने पूरा खेत काट के ले गया, पूरा। मेरी मम्मी के हिस्से का भी गया, पूरा पूरा काट के ले गया। तो ये हम आए हैं घास छीलने, हम खुश हो रहे हैं घास देख। पर ये भी 20 रुपये किलो जाएगा, बेच देंगे हम। हमारी मम्मी खेत का भूसा है। ठीक है भैया, आप क्या कर रहे हैं? नाना नानी नहीं सुनते तो नहीं सुना होगा, ठीक है, कर लेंगे जैसे। ये हमारे गांव का डैम है, ये डैम पर तो और अच्छी आ रही है यार, गजब। रुको मंजरी, एक मिनट, ऐसे ही रुकना, फोटो। ये लोग कहाँ गए? सो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। और जैसा कि नवरात्रि में हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, एंड ऑफ कोर्स भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और गाइज़, छावल वाली माता को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरे माता पिता उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। और कुनिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम आई है, तो हमने सोचा कि उसे भी दर्शन करा देते हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए गाइज़। हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हमारे कस्टम, हमारे रिचुअल्स, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सो ये है मंदिर गाइज, एंड इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है गाइज। और आपकी जो भी मन्नतें होती है ना, आप इस माता रानी के सामने रखोगे तो ज़रूर वो पूरी होती है। सच्ची आस्था से और सच्ची श्रद्धा के साथ आप आओ तो डेफिनेटली आपकी जो भी मन्नतें हैं वो सब पूरी होगी। सो हम भी यहाँ आ गए, और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे माता रानी के। और हमने कुनिका को भी बहुत दर्शन अच्छे से करा दिए। और वो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है ये सारी चीज़ों में। मतलब वो बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होती है, बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं होती है। वो इतने अच्छे से सारी चीज़ें ना इन्जॉय करती है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेरे पति बहुत ही अच्छी सी लोकेशन को कवर करते हुए, सच में आधे से ज़्यादा वीडियोस तो उन्होंने ही बनाए हैं। मेरे पास तो ज़्यादा वीडियोस थे भी नहीं, बट ये सारी चीज़ें वही कवर कर रहे हैं। एंड यस गाइस, तो हमारा यहाँ पे दर्शन करना हो गया है। हम लोग आ रहे हैं दर्शन करके, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे ना मतलब 3-4 मंदिर है, तो हम सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए जाते हैं। यहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है, और गणेश जी का मंदिर है। यही निकाल लो ना यहाँ पे, और क्या, छाँव में ले लो इधर। क्यों? अब शंकर जी का मंदिर कहाँ पर है?
और ये हमारी थोड़ी सी नोक-झोंक प्यार भरी। मैं तो बात ही नहीं कर रही आपसे। हाँ ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे धूप धूप है ना भैया, भैया अच्छा बैठते थे। मोबाइल कर आ अरे वाह, यहाँ पर आरती हो रही है शनि भगवान। चालू रहता है ना, ये हो जाता है ना क्लिक। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है माहौल, इतना नहीं था पहले। हाँ असल में आए भी नहीं अब। ऐसे अच्छी दिख रही है, मेंढक जैसे लग रही है थोड़ी सी, पता है जैसा मेंढक रहता है ना। हरा भी है, हरा भी है, हरा मेंढक। पापा जी बोल रहे मेरी लड़की को मेंढक। सो गाइज़, मंदिर आने का हमारा एक बहुत ही मेन कारण था, वो ये था कि हमें कुनिका के ना बाल उतरवाने थे। और बाल इसीलिए उतरवाने थे क्योंकि 1 साल हो गया था, 1 साल के बाद में मुंडन कराया जाता है। बट हमें पूरे नहीं उतरवाने थे क्योंकि वो बड़े बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ करवाना था, इसलिए हमने ये नवरात्रि का दिन चुना। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन होता है गाइज़, इसलिए हमने सोचा कि अभी हम एक काम करते हैं, थोड़े से बाल उसके उतार देते हैं और थोड़े से बाल उतार करके वो एक पवित्र नदी में हम प्रवाह कर देंगे। और ये काम जो होता है वो मामा करते हैं, बट उस वक्त पे भाभी के भाई नहीं थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने किया। क्योंकि हमारे यहाँ फूफा जी को मामा जी भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और गाइज़, हमारी ऐसी कोई मन्नत नहीं थी बाल उतारने की। दिन अच्छा था, नवरात्रि के दिन थे, इसलिए हमने किया। बाकी के बाल हम नाई के पास में जा कर के कटवा देंगे। सो गाइज़, इस शुरुआती प्रक्रिया के बाद में हमारा काम अब कुछ नहीं था। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये सारा जो काम होता है ना, उसके बाद में शगुन दिया जाता है। तो मेरे जो भैया हैं वो इनको शगुन दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने मामा का जो काम है वो किया, बट ये शगुन ले नहीं रहे थे। तो उसी बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था, वो लेना नहीं चाह रहे थे और मम्मी और भैया लोग बहुत फोर्स कर रहे थे। तो हम सारे लोग उसी में व्यस्त थे कि बहुत सारा हंसी मजाक चल रहा था, बातें बातें हो रही थी गाइज़। बट जो भी काम, जिस काम के लिए हम आए थे गाइज़, वो बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आगे की जो भी प्रोसेस है वो हम अपने घर जाके वहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कुनिका के जो भी बाकी के जो बाल है वो उतारने की बात है, तो वो हमारे यहाँ एक ताप्ती नदी है, तो वहाँ पे बाकी की प्रोसेस हो जाएगी और वो हम कभी भी कर सकते हैं। एक मिनट, कैसे कर पापा जी? अब ले लेते पापा जी। वो क्या बोलते हैं, सब फूल। सो अब बारी आ गई है शॉपिंग की। शॉपिंग के बिना तो हम लड़कियां, औरतें हम रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ शॉपिंग करी। मेरी भाभी ने बहुत इंसिस्ट किया कुछ भी लेने के लिए। सो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें क्या लेना है। कुनिका के लिए हमने बहुत सारे खिलौने भी लिए और जो हमारा काम था वो तो हमने किया। ये मेले से वो लेते हुए पूरा गांव के लोग, नीदरलैंड गांव के लोग हैं ये। और ये भोपाली गांव की, भोपाल की, और ये जबलपुरिया, सब गांव के लोग हैं। एक मैं ही हूँ जो शेमुरली का हूँ, शहर का, बाकी सब गांव के लोग हैं। ये सारे के सारे गाँव के लोग, ये भोपाल की, वो जबलपुर के और वो नीदरलैंड के गाँव के लोग हैं। मेले में वो कर रहे हैं। मैं देखो, मैं शेमुरली का हूँ, शहर का, सारे गांव के लोग हैं।
उसके बाद मस्त बीचों बीच रोड में बैठ के हमने भंडारे का आनंद लिया। दर्शन के लिए देखो ट्रक आ रहा है। लेकिन गाइज मज़ा तो बहुत आया, मज़ा तो इतना आया कि हम बता नहीं सकते। फिर गाइज हम पहुंच गए हमारे मामा के घर, क्योंकि वहीं पे पास में मामा का घर है। सो हमने सोचा चलो हम उनसे भी मिलते जाएंगे। और हम आ गए यहाँ, और हमारी दीदी है यहाँ पे। दीदी ने हमें छोटे टमाटर दिए, हमें जो बहुत पसंद है। तो हमारे लिए उन्होंने वो ढेर सारे निकाल करके रखे, और हम बनाएंगे अब इसकी चटनी। अब मेरे को गाड़ी 4-5 जगह रोकना पड़ेगा। मामा के घर से सीधे हम चले गए थे मौसी के यहाँ, और मौसी के यहाँ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन वहाँ की मैं कुछ भी वीडियोस नहीं निकाल पाई गाइज, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद मिली थी और हम लोग सब इतने टाइम बाद मिले थे। तो हम बातों में ही इतना व्यस्त हो गए कि हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, आप प्लीज़ फ़ोटोज़ देखिए और इन्जॉय करिए। और मासी के यहाँ से फिर हम आ गए अपने घर, और घर पहुँचते ही हमने हमारी कुनिका को बना दिया गंगूबाई, और वो इतनी क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइज़। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा गाइज़। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए गाइज़। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब भी कर देना गाइज़। बाय बाय।